पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भारतीय सेना की तरफ से 11 मई को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा दुश्मन देश को इस बात की चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर आज रात सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की ओर से और क्या कहा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए 10 मई को तत्काल प्रभाव से सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि इसके बाद भी पड़ोसी मुल्क ने इसका घोर उल्लंघन किया। इस मामले को लेकर रविवार 11 मई को भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना ने स्पष्टीकरण दिया है। अधिकारियों ने कहा कि अगर आज रात पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। बता दें कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर होने के बावजूद भी सीमा पर गोलीबारी की गई थी और कई जगह ड्रोन भी देखे गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर के उल्लंघन की जानकारी भी दी थी। लेकिन अब अगर आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान को सेना मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा भारतीय सेना ने खुद कहा है। So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. I wouldn't be able to give you that, but in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time to fructify and manifest on ground, but without getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak.